औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान से सऊदी अरब में आने का मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले आपने टिकट बुक करवानी है। सऊदी एयरलाइन वाले पुरानी टिकट को नई टिकट में बदल कर दे रहे हैं, वो भी फ्री में, जबकि PIA वाले अपनी मनमर्जी का रेट लगा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद मलिक ने उसका नोटिस ले लिया है। आगे चलकर तफसील से आपको बताएंगे, वीडियो का आखिर तक देखें। टिकट बुक करने के बाद आपको कोरोना टेस्ट करवाना है। कोरोना टेस्ट करवाने के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब पहुंचना है। अगर आपकी छुट्टी और इकामा वैलिड है तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर इकामा एक्सपायर है तो पहले आपने इकामा रीन्यू करवाना है। अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को बोल दें या फिर अपने स्पॉन्सर से रब्ता करें, वो आपका इकामा रीन्यू करवा देगा। उसके बाद टिकट और फिर कोरोना टेस्ट करवा कर आप सऊदी अरब आ सकते हैं। उसके बाद आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होंगी। इस पर हम तफसील से वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाकर देख लें, आपको पूरी समझ आ जाएगी। ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं लाहौर टेस्ट रूम लेबॉर्ट्री के हैं, जहाँ लोग सऊदी अरब आने के लिए कोरोना टेस्ट करवाने आए हैं। ये हमारी कौम का हाल है। समाजी फासले का कितना ख्याल रखा गया है आप देख लें। हर कोई जल्दी में था, अफरा तफरी मच गई और फिर डॉल्फिन वालों ने आकर हालात पर कंट्रोल किया। सिर्फ 10 मिनट के टेस्ट के लिए लोग आपे से बाहर हो गए। जब लोगों को लाइन में खड़ा किया गया तो बहुत जल्द रश ख़त्म हो गया। हर बात पर हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं डालना चाहिए। ये भी हकीकत है कि हम में नज़्म ज़ब्त की कमी है और हर शख्स बाद में आने वाला पहले आने वाले से अपना काम पहले करवाना चाहता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की है। PIA के CEO और सऊदी सफ़ीर के दरमियान 2 तरफ़ा तावन और PIA की सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन की बहाली के हवाले से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान से सऊदी अरब के हफ्तावार 23 परवाज़ें जो चलाई जा रही हैं, जिनकी टिकट्स के फ़रोख्त का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी अरब के लिए पहले हाली परवाज़ें चलाई जा रही थी ताकि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी को वापस लाया जा सके। ताहम सऊदी अरब की जानब से जुज़वी तौर पर पाबंदी उठाने के बाद अब पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर टिकट्स बुक करवा सकते हैं। पाकिस्तान से दमाम, जद्दा और रियाज़ के लिए परवाज़ें चलाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद परवाज़ें चलाने की इजाज़त तलब की गई है। इजाज़त मिलने के बाद हफ्तावार परवाज़ों में इजाफा किया जाएगा। एयर मार्शल अरशद मलिक ने सऊदी अरब की परवाज़ों के लिए अज़ाफ़ी किराए की वसूली का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई की हदायत की है। कुछ ट्रैवल एजेंट्स बहुत ज़्यादा महंगी टिकटें फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको वार्निंग दी गई है। PIA तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चंद ट्रैवल एजेंट्स और अनासर की तरफ से टिकटों की तलब से फ़ायदा उठाकर अज़ाफ़ी किराया वसूल करने की शिकायत मसूल हुई हैं। PIA की सऊदी अरब के लिए प्रवास का किराया बशमूल तमाम टैक्स 84,000 रुपये बनता है। कोई भी एजेंट 5,000 से ज़ायद कमीशन वसूल नहीं कर सकता, जो कि इस किराए में शामिल है। यानी 84,000 में उसका टैक्स भी शामिल है। 84,000 से ज़्यादा कोई भी पैसे ना दे एजेंट को सऊदी अरब आने के लिए। लिहाजा कोई भी सार्फ टिकट की कीमत से ज़्यादा पैसे अदा ना करे। अगर कोई आपसे इजाफी पैसे मांगता है तो आप PIA की ईमेल एड्रेस पर शिकायत दर्ज करें। यह आपको स्क्रीन पर PIA का ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, आप इस पे जाकर शिकायत कर सकते हैं जो भी एजेंट आपसे 84,000 से ज़्यादा मांगता है। तर्जमान के मुताबिक पुराने टिकट पर $100 इजाफी रकम अदा करके नई प्रवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जिन लोगों ने पहले आने जाने की टिकट खरीदी हुई थी, वो पुरानी टिकट जो है उसको देकर नई टिकट हासिल कर सकते हैं। सिर्फ $100 उसको चार्ज अदा करना पड़ेगा उनको। PIA की जानब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए सऊदी अरब से मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त तलब कर ली गई है। इस सिलसिले में PIA इंतज़ामिया सऊदी काम से राब्ते में है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के इकामों के मियाद 30 सितंबर तक है, इसलिए इजाफी परवाज़ों की दरख्वास्त की गई है जो कि 20 से 30 सितंबर के दरमियान चलाई जाएंगी और तमाम पाकिस्तानियों को सऊदी अरब लाया जाएगा। जैसे ही मज़ीद मालूमात आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।